अय्यर ने मुगल शासन में हुए अत्याचारों की ऐतिहासिक बातों का खंडन किया और दावा किया कि मुगलों ने कभी देश में धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। मणिशंकर अय्यर ने मुगल बादशाह अकबर के शासन से तमाम दूसरे मुगल बादशाहों का उदाहरण देकर दावा किया कि मुगल शासन में कभी जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया। मुगल शासन की तारीफ करते हुए मणिशंकर अय्यर ने कहा कि बीजेपी पर वो हमला भी करते हुए नजर आए और कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोगों को सिर्फ देश के 80% लोगों की चिंता है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे कुछ लोग केवल हिंदुओं को ही मानते हैं और ये लोग सोचते हैं कि जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वही भारतीय हैं और बाकी लोग गैर भारतीय हैं, जिन्हें जब वो चाहे देश से निकाल सकते हैं। उन्होंने बीजेपी पर घृणा फैलाने और देश में लोगों को बांटने का भी आरोप लगाया। मणिशंकर अय्यर ने इस बात को खारिज कर दिया कि मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। अपने तर्कों के समर्थन में मणिशंकर अय्यर ने बाकायदा तथ्य पेश करते हुए मणिशंकर अय्यर ने पुरानी जनगणना का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 1872 में देश में 72% हिंदू थे और 24% मुसलमान। कमोबेश ये संख्या अब भी वैसी ही है, इसलिए मुसलमानों पर जनसंख्या बढ़ाने के आरोप गलत हैं। 1872 में अंग्रेजों ने पहला सेंसस करवाया और उससे पता लगा कि 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था और हिंदुओं का 72% का था। और ये कहते हैं कि नहीं, मारपीट हुई, सब लड़कियों पर बलात्कार हुआ और इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनते तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए कि 72% मुसलमान होने चाहिए और 24% हिंदू होने चाहिए। लेकिन असलियत क्या था कि इतने ही थे और इसलिए पार्टीशन मांगने के पहले जिन्ना जी का बस एक ही मांग था कि 30% हमें आरक्षण दीजिए सेंट्रल असेंबली में। उन्होंने ये नहीं मांगा कि हमें 80 दो या 90 दो, उन्होंने 30% मांगा और ये इनकार किया गया क्योंकि उनकी तादाद मात्र 26% की थी उस दिन।